वेलकम बैक गाइस। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि इंडिया से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट हो या 30s की एज ग्रुप में कोई पर्सन हो या वाइफ के साथ आए हो या जो भी है, वो एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं एक दिल्ली के भाई को मिला था। मैं भी रिसेंटली कुछ 2 हफ्ते पहले ब्रैम्पटन गया था एंड कुछ काम के लिए गया था एंड मैं ग्रोसरी करने के लिए गया वहाँ पे। तो जैसे सामान लेके बाहर निकला, आई मेट अ पर्सन जो वो मेरे सब्सक्राइबर है। तो इज़ लाइक मैं दिल्ली से हूँ, मैंने दिल्ली में इतना एक्सपीरियंस है ये वो, बट यार आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। लाइक मेरा जॉब भी चल रहा है, मेरे पास अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं ठीक ठाक, घूमने भी जा रहे हैं, सब है, बट अंदर से वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है। एंड कनाडा ऐसा है ना कि भाई आप जितना भी कमा लो, आप एक दिन भी घर पे बैठोगे ना, अगले दिन आपको टेंशन होने लग जाएगा कि मेरा यार घर का खर्चा कैसे निकलेगा, इतनी सारी चीज़ों का एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा। ये कंट्री इस तरीके का है, राइट। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको क्या थिंकिंग के साथ आना है इंडिया से जब आप कनाडा आते हो, तो किस तरीके का आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप लोग लाइफ में यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना हो। थोड़ा बहुत तो होगा भाई, बेसिक लेवल पे तो होता है, बट ज़्यादा लेवल पे ना हो। तो नंबर 1, कभी भी आप कोई कंट्री से आते हो ना भाई, देखा देखी में मत आओ। पिछले 2 सालों में जो इमिग्रेशन हुआ है या पिछले 3 सालों में जो इमिग्रेशन हुआ है, उसमें 70 to 60% देखा देखी में हुआ है। एक गया, उसके पीछे दूसरा गया, एंड पीआर भी मिल रहा था। यस, कह सकते हैं पीआर मिल रहा था। बहुत इजी कर दिया था गवर्नमेंट ने पीआर लेना, जैसे यार हलवा हो ऐसा कर दिया था वो लोगों ने, जो आ रहा है पीआर ले रहा है। मतलब लोगों को आईएलटीएस देना नहीं आता है, बैंड्स नहीं आ रहे, जैसे तैसे करके आके पीआर ले रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सारे लोग कनाडा आए हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, उनके तो बल्ले बल्ले है ठीक है, बट अब जो आए हैं उनकी हवा टाइट हुई है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, सो अभी क्या हुआ है कि आप देखा देखी में यहाँ पे आ गए हो, आपके दिमाग में ये क्लियर नहीं आपको लाइफ में करना क्या है। नंबर 2, आपने आपका नेचर ऑब्जर्व नहीं किया है। यू हैव जस्ट कम टू दिस कंट्री एंड यू आर लाइक ओके, इसका जो लाइफस्टाइल है वो मुझे सही लग रहा है। अब जो लाइफस्टाइल है वो भी आपने किसके बेसिस पे जज किया? हम जैसे लोगों के यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं, राइट। डेली व्लॉगर्स है, अलग अलग तरीके के बंदे हैं जो वीडियोस बनाते हैं, भाई मैं कनाडा में हूँ, आज मैं यहाँ गया, आज मैं वहाँ गया। देखो गाइज, व्लॉगिंग में या कोई भी कंटेंट क्रिएशन होता है ना, उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पता नहीं होता है। बैकग्राउंड में ऐसा बहुत कुछ चल रहा होता है, वीडियोज़ में वो चीज़ें नहीं दिखती है। अब मेरे लाइफ में भी दिन में बहुत कुछ चलता है, वीडियो तो मैं शाम में बैठ के बना रहा हूँ, राइट। अभी शाम भी नहीं, रात हो गई है, 9 बज गए। पूरे डे मैंने क्या किया आपको क्या पता। बट अभी आप मुझे देखोगे, ये बैकग्राउंड देखोगे तो बोलोगे सही है यार, क्या लाइफ है। तो ऐसा नहीं है, आपको जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है। नंबर 1, इफ़ यू आर 18, 19, 20 ईयर्स ओल्ड, ये मैच्योरिटी नहीं होती है लोगों में। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे होते हैं ये एज में जिनके अंदर मैच्योरिटी होती है। सो अगर आप इस ग्रुप में फॉलो करते हो भाई, तो नंबर 1, कोई भी चीज़ आपने इंटरनेट पे देखी है उसको सच मत मान लो। ओके, नथिंग इज ट्रू टिल यू ऑब्जर्व दैट एंड टिल यू सी दैट। उसके हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ बैड एंड गुड होता है, एवरीथिंग। ओके, तो नंबर 1 ये है फ्रस्ट्रेशन को कम करना। नंबर 2, आप कनाडा आना क्यों चाहते हो, राइट। रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू अ पर्सन, मुझे मेल आया था किसी का कि भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे पास इंडिया में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आई वॉज लाइक, आप मेरे को क्यों मेल कर रहे हो, लाइक मेरे को तो सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है। ही इज़ लाइक, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कनाडा कैसा है, मैं कनाडा आने के बारे में सोच रहा हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये दिमाग में मेरे थॉट आया कि हम लोग कोई कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल, हमें लग रहा है कि डॉलर्स हम ज़्यादा कमाएंगे। नंबर 1 ये थॉट प्रोसेस है। एंड अगर आप अच्छे खासे पैकेज पे हो भाई, तो आप डॉलर कमाते भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मिलता है। नंबर 2, आपको ये देखना है कि आपको लाइफ में करना क्या है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आके पीआर तो ले लोगे आप, पीआर लेने के बाद आगे का क्या गोल है आपका? ज़्यादातर लोगों का आगे का कोई गोल ही नहीं होता है, उनका एक ही फिक्स टारगेट होता है, मैं पीआर ले लेता हूँ, पीआर कार्ड आ गया, उसके बाद पता ही नहीं है क्या करना है। उनका जो गोल था वो अकम्प्लिश हो गया है, अभी आगे क्या करना है वो कुछ पता ही नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन में भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ कि यार पीआर आ गया, बट अब मैं क्या करूँ, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कंट्री में क्या करना लायक है, राइट। तो ये दूसरी दिक्कत है। तीसरी दिक्कत, जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा अपने वीडियोज़ के अंदर बात करता हूँ बट लोग समझ ही नहीं पाते। मैं जब भी गाइस आपको कहता हूँ ना कनाडा आना वर्थ इट नहीं है, वो किस सेंस में कहता हूँ ये मैं आपको आज के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, अगर आप इंडिया में ऐसे फैमिली से आते हो जहाँ पे बेसिक नीड्स के लिए आपको उठ के काम नहीं करना पड़ रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके घर का रेंट है, खाना पीना है, फिर आपको कुछ खरीदना है थोड़ा बहुत छोटा मोटा, ठीक है, या कुछ भी ऐसा है, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको ऐसा नहीं है कि भाई मैं उठ के कुछ करूँ, कुछ करना पड़ेगा वरना ये सब नहीं आएगा, ऐसी हालत नहीं है। तो आपको कनाडा आने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज आप इंडिया में वैसे भी 0 के ऊपर बैठे हुए हो,
जीरो का मतलब है जो बेसिक नीड्स नहीं होती है ना वो बंदे के पास, वो जीरो पे होता है। जिसके पास बेसिक नीड्स होती है वो जीरो के ऊपर उठ चुका है, वो बेसिक चीज़ों के लिए काम नहीं कर रहा है, अब वो काम कर रहा है उसके पैशन को फॉलो करने के लिए, आगे उसकी वेल्थ जनरेट करने के लिए, राइट? जो भी है XYZ डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, बट वो उस तरीके से रहता है, राइट? तो अगर आप इस तरीके के इंसान हो जिसके पास इंडिया में एक अच्छे खासा लेवल का लाइफस्टाइल है, मदर फादर दोनों काम करते हैं, आपने भी अच्छा एजुकेशन लिया हुआ है, एंड ऐसा नहीं है कि घर भाई चल नहीं रहा है और इस तरीके की हालत हुई पड़ी है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू आप 3 से 4 बार सोचे कनाडा आने से पहले, बिकॉज आई एम 101% श्योर यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। आप कनाडा क्यों आ रहे हो पता है? विंटर्स देखने के लिए, समर्स देखने के लिए, घूमने के लिए, डॉलर में थोड़ा कमाने के लिए, ठीक है? उसके अलावा क्या विजन है आपका, मुझे बताओ। कुछ भी विजन नहीं है, यही है। यूट्यूब पे आपने ये सब चीज़ें देखी है, ओ सही है यार, कैनेडियन बंदी देखने मिलेगी, कैनेडियन लड़का देखने मिलेगा, घूमेंगे यहाँ, क्लब जाएंगे, राइट? ये सब चीज़ें दिमाग में रहती है, राइट? सबके रहती है, आपके नहीं, मेरे भी दिमाग में रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये सब चीज़ें जो रहती है इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट ये चीज़ों के बेसिस पे आपको आपके लाइफ के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, जितना मुझे अपनी 25 साल की उम्र में समझ आया है। यू शुड बी रियलिस्टिक इन लाइफ, एंड आपको आपकी कंडीशंस के हिसाब से, आपकी सिचुएशंस के हिसाब से लाइफ में डिसीजंस लेने चाहिए, राइट? तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, क्लब, विंटर, समर, हुडी, टीमोटन्स, ये तो इंडिया में भी खुल गया है। उसके अलावा घूमने फिरने जाना, आप आ सकते हो भाई, विजिटर वीज़ा लेने के घूमने आ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इमिग्रेट ही करो घूमने के लिए, राइट? तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आप आओगे, आप पढ़ाई करते करते अचीव कर लोगे, जो भी है। एक बार ये अचीव हो जाएगी, उसके बाद आपका दिमाग कहाँ जाएगा? जो दिमाग को जो चाहिए था उसको मिल गया है, अब वो दिमाग कहीं और भटकता हो जाएगा और वो उसको पता नहीं है कहाँ जाएगा। तो अब क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा कि यार ये कंट्री में तो कुछ है ही नहीं, ये कंट्री में तो कुछ ठिकाना ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं इंडिया में ही था। इससे अच्छा तुम इंडिया में थे, ये किस बेसिस पे आप बोल रहे हो? उस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि आपको डेली काम नहीं करना पड़ रहा है। कनाडा ऐसा कंट्री है भाई कि यहाँ पे आपको एवरी सिंगल डे वर्क करना पड़ेगा। व्हेन यू कम इन द बिगिनिंग, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास ना घर है, ना आपके पास गाड़ी है, ना आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी है एक्सेप्ट GIC। अच्छे खासे घर से आ रहे हो तो आपके फादर पैसे भिजा सकते हैं, बट स्टिल आपके खुद के पास तो कुछ नहीं है ना, आपके फादर के पास है। सो इस तरीके से जब आप स्टार्ट करते हो कोई कंट्री में, तो इट इज डिफिकल्ट। आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ साल लगेंगे, 4 years 5 years लगेंगे पैसा इकट्ठा करने में, घर लेने में, बेसिक जो चीजें होती है वो करने में ही आपको 4-5 साल लग जाएंगे। तो वो 4-5 साल आपने ये सब चीजों में वेस्ट कर दिए। अगर वही 4-5 साल के अंदर आप इंडिया में कुछ करने का ट्राई करते, या आपको कोई और कंट्री में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती, डोंट फोकस ऑन PR एंड ऑल, कोई भी बिजनेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वहां जाते ना, तो आप ये 5 years के अंदर कहां पहुंच जाते, ये सोचो। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं आप कनाडा मत आओ, आप आओ कनाडा, भाई कनाडा बहुत अच्छा है, बट वो लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों के पास इंडिया में कुछ भी नहीं है। जो बंदा जीरो पे बैठा हुआ है इंडिया में, उसको पता है भाई मुझे काम करना पड़ेगा, 20 30 40 50,000 का पैकेज है महीने का, राइट? आज के 50,000 रुपए में इंडिया में कुछ नहीं होगा भाई। 30-40 हज़ार में आप कहीं पे भी रहते हो, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इंडिया भी बहुत एक्सपेंसिव है। व्हेन आई टॉक टू माई पेरेंट्स आई गेट टू नो कि माई पेरेंट्स ऑलवेज टेल मी कि तू बोलते रहता है वीडियो में ये एक्सपेंसिव है वो एक्सपेंसिव है, इंडिया में भी खर्चे उतने ही हैं। सो आई एम लाइक ओके, इंडिया में भी एक्सपेंसिव है, यहाँ पे भी एक्सपेंसिव है, तो ये कंप्लेन करने का प्रॉब्लम ही नहीं है, छोड़ो इसको। बट इंडिया में अगर आपके पास बेसिक चीजें नहीं है एंड यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू दिस कंट्री, आप आओ, आप बहुत खुश रहोगे भाई। आप अगर मिनिमम वेज पे भी काम करोगे ना, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो एक छोटे से रूम में भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। क्यों पता है? बिकॉज इंडिया में वही काम जो आप यहाँ पे कर रहे हो, उस पर आपको कोई 5-10 हज़ार रुपये महीने का देगा नहीं। यहाँ पे भाई लोग क्या करते हैं पता है? वो टमाटोज होते हैं, कुकुम्बर्स होते हैं ना, उसको चेक करके बैग में डालने का 17.5 या जो भी मिनिमम वेज चल रहा है वो गवर्नमेंट देती है, मतलब वो कंपनी देती है। इसका $17.5 मिलता है आपको, मतलब हफ्ते का कितना कमाओगे आप? अगर आपके खर्चे कम है इस तरीके का, तो थोड़ा बहुत सेविंग भी हो जाएगा। सो ऐसे काम करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज दे रही है। आई नो मिनिमम वेज से आपको मल्टी मिलियनियर नहीं बन जाओगे, बट आप रोड पे तो नहीं बैठोगे। यहाँ पे मिनिमम वेज पे भी अगर आप फुल टाइम वर्क करते हो तो थोड़ा बहुत पैसा आपको दिखेगा, ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हो तो। एंड यू विल बी सेटिस्फाइड एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिया, बिकॉज सेम वर्क इन इंडिया कोई वैल्यू नहीं है। 10,000 भी कोई देगा नहीं, और 10,000 में इंडिया में सर्वाइव करना नेक्स्ट टू पता नहीं कैसे पॉसिबल है, आई डोंट नो, बट लोग करते हैं भाई, 10,000 में भी करने वाले हैं, राइट? सो इस तरीके का कामकाज हो जाता है, राइट? तो नंबर 1, इफ यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड
फॉर बेसिक नीड्स कम टू दिस कंट्री। नंबर 2, आपके पास अगर बेसिक नीड्स है तो ये देखो कि मैं ये कंट्री में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। आप इंडिया में ऑलरेडी 1 पे हो, राइट? तो इफ यू आर कमिंग टू कनाडा, आपका टारगेट होना चाहिए 5 पे, नॉट 1-0 से स्टार्ट करके फिर मैं शुरू करूंगा सब। इस तरीके का नहीं टारगेट होना चाहिए, बिकॉज वो चीजें ऑलरेडी आपके पास इंडिया में है। आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? थोड़ा सा वीडियो आपको घुमा फिरा हुआ लगेगा भाई, बट थोड़ा सा ध्यान से बैठ के देखना, आपको चीजें क्लियर समझ आएगी, राइट? तो जब सेकंड वालों की बात करता हूं, मतलब जिनके पास बेसिक चीजें हैं इंडिया में, वो लोगों को ये देखना है कि मैं यहां पे ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं एंड उससे मैं कितना ज्यादा मैक्सिमम लेवल ऑफ मनी जनरेट कर सकता हूं। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप कनाडा में फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, बिकॉज जो चीजें आपको यहां पे 5-6 साल काम करके मिलेगी वो ऑलरेडी आपके पास इंडिया में है। आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, वही सेम चीजें यहां पे 6 साल रगड़ने के बाद आपको मिल रही है। घुमा फिरा के वही बात हुई। आप बोलोगे यार 6 साल पहले भी मैं यहीं था, 6 साल बाद भी मैं यहीं आया हूं, बस खाली कंट्री चेंज हुआ है, राइट? सो ये अप्रोच है। अब इंटरनेट पे आप बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो जो लोग बोलते हैं भाई कनाडा में तो भाई ऐसा है, कनाडा में तो वैसा है। आपको क्या ये पता है वो इन्फ्लुएंसर की हालत इंडिया में क्या है? नहीं। आपने खाली ये देख लिया कि भाई वो बोल रहा है कनाडा में तो बहुत मजे मजे है, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव है चीजों को लेके, विच इज गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्या आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है? ये ऑब्जर्व करो भी, ये प्रॉब्लम है इंटरनेट का। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, आपको ये नहीं पता है वो पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, या उसके पेरेंट्स इंडिया में किस लेवल पे हार्ड वर्क कर रहे थे, उसके पास क्या था। आई नो मेनी पीपल मैन, ऐसे बहुत इन्फ्लुएंसर्स भी है जिनके पेरेंट्स भी नहीं है बेचारों के, एंड वो हार्ड वर्क करके यहाँ पे आए हुए, उनके लिए वर्थ इट है, राइट? तो ये सब चीजों को दिमाग में रखो कि वो जो बंदा मुझे बोल रहा है इतना सही है, उसके पास क्या है यहाँ पे। वो वीडियो में कहीं ना कहीं बोला होगा, उसके बहुत सारे पास्ट के वीडियोस आप देखोगे ना, उसमें आइडिया लग जाएगा आपको कि इस बंदे के पास इंडिया में कुछ नहीं है। दैट इज वाई ही इज अप्रिशिएटिंग कि भाई कनाडा बहुत सही है, कनाडा बहुत सही है। समझ रहे हो आप? जिसके पास इंडिया में कुछ है ना, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कनाडा बहुत सही है। वो अपने मन में यही बोल रहा होगा कि यार मैं इधर आया क्यों, मैं इंडिया में ही ठीक था, इंडिया में कुछ कर लेता। 40 लाख रुपए यहाँ भी गाड़े, इससे अच्छा मैं 40 लाख रुपए से इंडिया में कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी चालू करता तो शायद कहीं चल जाता कुछ। हु नोज मैन, इंडिया में इतनी पब्लिक है, अगर कुछ क्लिक हो गया ना भाई, ओवरनाइट सेंसेशन, रातों रात आप सेलिब्रिटी बन जाओगे इंडिया में, राइट? सो मार्केट बहुत बड़ा है। अब रही पूरे के पूरे लीग दूसरी बात, यहां पे ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमा पाओगे? नंबर 1, जॉब करके। अब जॉब में भी एक लिमिट आ जाएगा, हर चीज़ का एक सैचुरेशन रहता है। मैं मैकेनिकल में हूँ यार, ठीक है, हमारे में मुश्किल से 2-3 ट्रेड्स रहते हैं, एक पीएनज है, उसके अलावा मिलराइट है, उसके अलावा कुछ डिज़ाइनिंग की पोजीशंस होती है। इसमें मैक्सिमम पे जाके $150,000 जाएगा। 170 $200,000 तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बट फिर भी चलो पकड़ लेते, $200,000 मैक्सिमम ये है। इससे ऊपर सैलरी में आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, भले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? सो आप पूछ लो किसी ऐसे बंदे को जिसके पास $100,000 की जॉब है यहाँ पे कनाडा में, उसको पूछो भाई आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आप उसको पूछो, मेरे को मत पूछो। मैं आपको नहीं बताऊंगा मेरी इनकम क्या है। आई मेक गुड मनी मैन, बट मैं ये सब नहीं शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज मेरे फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल वीडियो देखते हैं, सो आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग व्हाट आई मेक, राइट? सो एनीवेज, तो आपको अगर कोई भी पर्सन मिले जो 6 फिगर्स में कमा रहे, लोग बोलते हैं ना 6 फिगर इज माई ड्रीम जॉब, उसको पूछो भाई आज के हिसाब से 6 फिगर इज योर ड्रीम जॉब? वो बोलेगा नहीं, इतने सैलरी पे भी मेरा सेविंग्स ही नहीं हो पा रहा है, खर्चे वर्चे हटा के थोड़ा बहुत ही सेविंग हो पाता है। सोचो 6 फिगर वाला बंदा ये बोल रहा है। कनाडा में भाई ऐसे 2-3 सेक्टर है जहां पे आपका पैसा बनेगा। नंबर 1 है, यहाँ पे आपका पैसा बनता है रियल एस्टेट के अंदर। आप देखोगे तो हर जगह पे आपको हर घर में रियल्टर दिखेंगे, ठीक है? बिकॉज मैंने रियल्टर के साथ काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आई गेट एन आइडिया। मैं उनको हमेशा पूछता हूँ आप ये बिजनेस में क्यों हो? बोलते कि यार और कोई बिजनेस में पैसा ही नहीं बनता है। ये कंट्री इस तरीके का है ना कि यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, वो आपको कभी आगे जाने ही नहीं देंगे। वो एक लिमिट पे यूल गो एंड बस पॉज, वहीं पे पॉज, उसके ऊपर आपको गेम खेलने नहीं दिया जाएगा, राइट? आप देखोगे कोई शॉप ओनर है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं। फ्रेंचाइजीज में कितना कमा लोगे? ऐसा क्या ही, चलो अगर बहुत हॉट सेक्टर एरिया में है तो आप महीने का 10,000 15,000 कमाओगे, खर्चे वर्चे हटा के आप चलो महीने का 10,000 आपके पॉकेट में आ रहे हैं, राइट? साल का कितना हुआ? $120,000 टैक्स वैक्स हटा के, राइट? तो वो भी सैलरी अगर आपकी $160,000 है तो घुमा फिरा के सेम ही हुआ एक तरीके से, राइट? फ्रेंचाइजी में भी। एंड फ्रेंचाइजी यूनिवर्स भी ऐसे बहुत सारे हैं जो आज के डेट में लॉसेस में चल रहे हैं, उनके फ्रेंचाइजीज भी नहीं चल रहे। उसके अलावा आप बिजनेस करोगे तो कौन सा बिजनेस करोगे?
इमिग्रेशन से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, वो भी अगर पिछले 2-3 साल में किया होता आपने तो बहुत बूम लेवल पे चल रहा था। अभी आप वो करने जाओगे तो उतना पीक लेवल पे नहीं है उसका कामकाज। उसके अलावा आप क्या करोगे? मुझे बताओ ऐसी कोई बहुत बड़ी बड़ी लेवल पे कंपनीज किसी ने क्रिएट की हो यहाँ पे आके, जो बोले कि भाई मैं एक मिलेनियर बन गया हूँ इतने टाइम के अंदर। रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपको दिखेंगे कनाडा के अंदर। वही सेम चीज़ आप यूएस में देखो, रेशियो बढ़ जाता है। यूएस में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, कैप ज़्यादा है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको नोटिस करनी पड़ती है जब आप कोई कंट्री में जाते हो। खाली चले नहीं जाना है वहाँ पे। समझ रहे हो आप मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं कल से बैठ के सोच रहा था व्हेन आई वाज टॉकिंग टू 2-3 पीपल कि यार भाई ये लोग सोच के क्या आते हैं यहाँ पे। बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस अगर इंडिया में ही क्लियर नहीं है ना, तो यहाँ पे भी आके आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है। ओके, काइंडली शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल यार, बिकॉज जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें फैक्ट है, आप चेक कर सकते हो। आई नो मेनी पीपल जो फ्रेंचाइजी ओनर्स है, आई नो मेनी पीपल जिन्होंने खुद के शॉप्स चालू किए हुए हैं। कुछ लोग कमाते हैं बट उनका भी एक लिमिट ही है। यहाँ पे इतने कस्टमर्स भी नहीं है ना। आप अगर जीटीए में जाके खोलोगे तो वहाँ फिर भी पब्लिक दिखेगी। उसके अलावा बाहर कहीं जाओगे तो इतने लोग ही नहीं है। आके भी मैक्सिमम कितना महीने का कमा लोगे आप? सो ये थिंकिंग है। रियल एस्टेट में पीपल मेक मनी, बट आज की डेट में रियल एस्टेट मार्केट भी सैचुरेटेड है। हर घर में रियल्टर बैठे हुए हैं, आप कैसे पैसे कमाओगे? सोचो, इसमें फिगर आउट करो क्या करना है क्या नहीं। नथिंग नेगेटिव, इसमें भी आप पैसे कमा सकते हो, बट ये फिगर आउट करना है कैसे कमा सकते हो, राइट? उसके अलावा कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स है कनाडा के अंदर। वॉलमार्ट आप देख लोगे, फ्रेशको, लॉबलोस, कॉस्को, कैनेडियन टायर, फिर पेट वैल्यू, ये सब है जो बिग प्लेयर्स है। इनके सामने आप खड़े रहोगे आपको टिकने भी नहीं देंगे। आपको लग रहा है आप इतने बड़े जाइंट्स के सामने खड़े रहोगे आपको वहाँ टिकने भी देंगे? वो जैसे तैसे करके आपको साइड ही कर देंगे। बिकॉज इतने सालों से अपने इंडियंस यहाँ पे आ रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं, कोई इंडियन के दिमाग में ये थॉट नहीं है कि इस बंदे ने वॉलमार्ट खोला है, मैं भी सब बाजू के बाजू में ग्रोसरी स्टोर चालू करता हूँ? होंगे, कोई ना कोई होंगे जिसने स्टार्ट किया होगा। कुछ है जिनके चले हैं बट उस लेवल पे किसी का भी नहीं चला है। बिकॉज या तो उनको टिकने नहीं दिया जाएगा, या तो कंपटीशन। मतलब मेन चीज़ क्या है यार, यहाँ के लोगों को कुछ चीज़ों की वैल्यू है, उनको उसके ऊपर समझ में नहीं आता है। अगर आपको ग्रोसरी करनी है तो आप फ्रेशको चले गए, लॉबलोस चले गए, वॉलमार्ट चले गए, राइट? उसके अलावा अगर आप लोग को शॉपिंग करना है तो मॉल, बड़े बड़े मॉल्स है, वहाँ चले गए आप। कहीं पे फिक्स चीज़ें हैं क्या करनी है क्या नहीं। आईफोन लेना है तो एप्पल के स्टोर में चले गए, एप्पल वॉच लेनी है तो वहाँ चले गए, राइट? फिक्स चीज़ें हैं। तो ऐसा कोई सेपरेटर नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे रोल प्ले करता हुआ। लोगों ने ट्राई किया है बट इट्स नॉट वर्कड फॉर देम। दैट इज वाई पीपल ट्राई टू रन अवे टू अदर कंट्रीज। इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। अब इसको वीडियो को प्लीज़ आप नेगेटिव वे में हर चीज़ को मत डाल दो। लॉजिकली चीज़ों को देखो कि ऐसा क्या है कि लोग ये नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके के कंट्री के। सो आपको एंड में यही समझ आएगा कि ये कंट्री में कुछ ही ऐसे 1 और 2 3 सेक्टर्स है जहाँ पे एक लिमिट पे पैसा बनता है। उसके अलावा कोई भी सेक्टर में आप एक लिमिट के ऊपर गेम प्ले नहीं कर सकते। आप मिलेनियर्स को देखो, या मिलेनियर्स को ही देखो ना, चलो बिलियनियर्स की बात जाने दो। ज़्यादातर मिलेनियर्स जो कनाडा में बिजनेस करते हैं, उनके खुद के बिजनेसेस यूएस में भी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ यूएस में भी है, और उन्होंने खुद वहाँ पे भी पड़े हुए हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी नेटवर्थ मिलियंस में है। एंड दोज गाइज आर लिटरली कि भाई यू शुड कम टू यूएस, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन यूएस। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको कनाडा में नहीं मिलेगी। वो कैनेडियन है, वो खुद कनाडा में बॉर्न है, वो फिर भी ऐसा बोल रहा है। तो इससे आपको आइडिया लग, अभी आपको जो लाविश घर दिखेंगे यहाँ पे कनाडा में, आप जाओगे ना, ऐसे बहुत सारे हाउसेज है भाई। बहुत तो ऐसे घर है जो खाली फार्म हाउसेज पड़े हुए हैं, कोई रहता भी नहीं है वहाँ पे, जस्ट एक प्रॉपर्टी ली हुई है ताकि फ्यूचर में सेल आउट कर सके। और कुछ ऐसे घर है जो ट्रक ड्राइवर्स के, बट आज के डेट में ट्रक ड्राइवर भी बहुत सैचुरेट हो गए। पहले लोग ट्रकिंग में आते थे, राइट? अब ये भी बहुत सैचुरेट हो गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको फिगर आउट करनी होती है जब हम कोई कंट्री में जा रहे होते हैं। मैं वीडियो के दौरान किसी को भी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। जो भी मेरे दिमाग में है वो सब मैं वीडियो के थ्रू बाहर निकाल रहा हूँ। बिकॉज मुझे 3 इयर्स हुए हैं। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ये पता लगना चाहिए कि 3 साल बाद कोई बंदा क्या बातें कर रहा है, एंड अगर वो इंप्लीमेंट करूँगा तो आपके लाइफ में उससे क्या इंपैक्ट आ सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा यार। आपको आना है, आप आए, आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, वो डिफाइन करो, पेपर पे लिखो। एंड वंस यू आर क्लियर विद दैट, आप देखो कनाडा में वो चीज़ें मुझे मिलेगी, ये लाइफस्टाइल पे कनाडा में सर्वाइव किया जा सकता है, कनाडा में एक्सपेंडिचर क्या है, कनाडा में घर के खर्चे क्या है, कनाडा में बहुत सारी चीज़ें क्या है, और मैं वो लाइफस्टाइल पे वो चीज़ें एक्वायर कर पाऊंगा। क्या आप मुझे पूरी लाइफ काम करते रहना पड़ेगा कनाडा के अंदर? आई नो मेनी पीपल जो कनाडा में 20 ईयर्स है, दे आर वर्किंग 6 डेज अ वीक, 6 डेज अ वीक।
बंदा रिटायर होने वाला है, फिर भी 6-6 दिन काम कर रहा है हफ्ते के अंदर। आई वाज लाइक भाई क्यों काम कर रहे हो आप? बोलते मेरे घर का मॉर्गेज अभी भी पे आउट नहीं हुआ है, 20-20 साल से घर के मॉर्गेज पे आउट नहीं हुए हैं। सो इस तरीके की हालत है भाई, राइट। एंड अंकल ने जब घर लिया था, मैं एक्चुअली एक अंकल की बात कर रहा हूँ जो मेरे मैकेनिक ही थे, लास्ट वाली जो मैं कंपनी में था उसमें काम करते थे वो। ही इज़ रिटायर्ड, वो ये साल रिटायर हो गए, बट लास्ट ईयर जब मैं उनके साथ काम कर रहा था वो रिटायर मतलब ख़त्म ही होने वाला था। आई वाज लाइक अंकल आप करते क्यों, आप 64 के हो एंड यू आर लाइक, ही इज़ लाइक बेटा यहाँ पे आप घर पे बैठ के सर्वाइव ही नहीं कर सकते, भले जितने साल आप लोगों ने पैसे इकट्ठा किए हो। वो गुजराती थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट एंड सब किया हुआ था, फिर भी वो बंदा घर पे नहीं बैठ पा रहा है चैन की नींद से। बोल रहा है मैं हफ्ता 10 दिन घर पे बैठूंगा, मेरे को टेंशन होने लग जाएगा, मेरा घर का खर्चा कैसे निकलेगा, ये कैसे जाएगा, वो कैसे जाएगा। सो उनकी रियल एस्टेट इनकम भी थी, बट फिर भी एक्सपेंसेस हैव गॉन आउट ऑफ द रूफ ओवर हियर। In fact, in all the countries, it has gone out of the roof, but it all depends on the opportunity you are getting in India, the opportunity you are getting in US or in any other country. So इस हिसाब से चीज़ों को देखो भाई, थोड़ा सा समझो, शांति से बैठो, कोई भी हड़बड़ी मत करवाए ना। जब हम कोई इंसान हमको मना करता है ना कि नहीं तो आप हमको कुछ करना है, वो हमको मना कर रहा है, तो हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहा है। उसको भाड़ में जाओ, मैंने जो बोला है ना, मतलब मुझे इग्नोर करो, मैंने जो बोला है उसको आप लॉजिकली शांति से बैठ के पेपर पे लिख के चीज़ों को टिक आउट करो कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, क्या रीजंस है। मैं आपको लिखवा के दे सकता हूँ। अगर वो चीज़ें आपने क्लियर कर दी ना, यू विल नेवर बी फ्रस्ट्रेटेड। थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, उसके ऊपर बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। आपके मुंह से कभी ये नहीं आएगा कि कनाडा थर्ड क्लास है, कभी नहीं बोलोगे आप, बिकॉज आपके गोल डिफाइंड है तभी, इसलिए। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई भाई, ज़्यादा और खींचना नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको काम की लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा लगा आपको, एंड कमेंट में आपकी थॉट प्रोसेस शेयर करो, वीडियो को शेयर करो लोगों के पास, एंड फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।